मौलाना जर्जीस साहब के वालिद साहब का इंतकाल हुआ अभी हाल ही में। उनके वालिद की तबीयत बहुत खराब थी। वो इटावा से लखनऊ में लेके आए अपने वालिद को। उन्होंने इटावा से लखनऊ लेके आए अपने वालिद को। इत्तेफाक से मेरा और मौलाना जर्जीस साहब का प्रोग्राम था नेपाल, जो यूपी की बॉर्डर से सटा हुआ नेपाल का इलाका है, लुम्बिनी। वहां पे प्रोग्राम, जलसे वाले परेशान थे, मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, आप जरा मौलाना साहब को बोलिए कि आए, नहीं आएंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। हालांकि जलसा बहुत बड़ा था, वहां मौलाना जर्जीस साहब का भी नाम था, मेरा भी नाम था, मौलाना जलालुद्दीन कासमी साहब का भी नाम था, और भी उलमा थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि आज तक मौलाना जलालुद्दीन कासमी साहब, मौलाना जर्जीस साहब और अब्दुल गफ्फार साहब, ये लोग कभी एक स्टेज पर इकट्ठा नहीं हुए। ये तो बहुत बड़ा जो है चमत्कार हो जाएगा कि तीनों लोगों को आप लोगों ने कैसे इकट्ठा कर। हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं। कई मरतबा हम लोगों का प्रोग्राम हो चुका है, बंबई वगैरह में, महाराष्ट्र वगैरह में हम लोग साथ में प्रोग्राम किए, गुजरात वगैरह में। लेकिन बहरहाल वहां के नौजवान बहुत परेशान थे, मुझे बार बार कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे। मैंने मौलाना जर्जीस साहब को मैसेज किया, उन्होंने कहा कि शेख मैं नहीं आ सकता, वालिद साहब की तबीयत बहुत खराब है। और वाकई में बहुत खराब थी। उनके वालिद साहब बहुत नेक इंसान थे, बहुत अल्लाह वाले थे, मुझसे कभी मुलाकात नहीं। लेकिन 2 महीना पहले वीडियो कॉल के जरिए एक भाई ने बात कराई थी, बड़ी उन्होंने दुआएं दी, बड़ी तारीफ की और कहा कि मौलाना मैं उलमा की बड़ी इज्जत करता हूं। और एक बहुत बड़े हमारी जमात के आलिम थे मौलाना दाऊद राज साहब, उनका नाम उन्होंने लेके कहा कि मौलाना मैंने अल्लामा दाऊद राज साहब की जूतियों को सीधा किया है। वो आते थे हमारे इटावा में, हम उनकी जूतियों को सीधा करते थे, उनकी खिदमत करते। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 80 साल का एक बूढ़ा तारीफ कर रहा है इस अमल की और फख्र कर रहा है कि मैंने उलमा की खिदमत की। माफ करना मेरे भाई, आज हमारे ये नौजवान, कोई आलिम आता है सेल्फी लेना इनको आता है कि साहब हम सेल्फी ले लें। कोई मुकर्रिर आता है उसका वीडियो बना ले, इंट्री वीडियो बना ले, उसके साथ फोटो खिंचाने का तो बड़ा शौक है। मगर उलमा की इज्जत क्या होती है, उलमा का एहतराम क्या होता है, उलमा की खिदमत क्या होती है, हमारे नौजवानों को नहीं पता है। मौलाना जर्जीस साहब के वालिद का जुमला आज भी मेरे कानों में गूंजता है। उन्होंने कहा कि मैंने अल्लामा दाऊद राज साहब की जूतियां सीधी। और मुझे बताया लोगों ने, जब इटावा में कोई आलिम आता था, मौलाना जर्जीस साहब के वालिद हाफिज इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में दावत देते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, गिफ्ट देते थे। ये कदर करते थे उलमा की, इज्जत करते थे। तो मेरे भाई मजबूरी आ सकती है, उनके वालिद की तबीयत खराब है, वो कैसे आए? 2 साल पहले मेरे साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। यूपी के एक प्रोग्राम से मैं लौट रहा था, मेरी पूरी कार जो है ट्रक में जाके लड़ गई। पूरी कार बिल्कुल ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई, जान बच गई हमारी। डिजायर कार थी, आगे उसमें अगर वो न लगा रहता, क्या नाम है उसको, जो उसमें वो गैस होती है, क्या बोलते हैं, बम्पर नहीं भाई, जो जान बचाने के लिए लगा रहता है, उसके एयरबैग ना होता तो अल्लाह ताला ने हिफाजत की। खतरनाक हादसा हुआ। वज़ाहिर तो मुझे कोई चोट नहीं आई, मगर 1 हफ्ते तक ऐसा लग रहा था पूरी बॉडी हिल रही है, दुख रहा था, पूरा बदन दुख रहा था, इतना खतरनाक हादसा हुआ। पीछे जो हमारे साथी गए थे उनके तो सर में चोट लगी थी खतरनाक तरीके से, और तो ऐसा बेहोश हो गया, मुझे लगा वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। ड्राइवर के पैर में खतरनाक चोट आई और उसी के 1-2 दिन के बाद मेरा प्रोग्राम था झारखंड में, पाकुड़ में। अब मैं कह रहा हूँ भाई मैं नहीं आ सकता यार, तबीयत नहीं सही है, इतना बड़ा हादसा हुआ है। अरे शेख आप नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम क्या जवाब देंगे? भाई मजबूरी हो सकती है। कोई इंसान अगर वादा करने के बाद नहीं आया है तो जरूरी नहीं कि उसने वादा खिलाफी की हो, उसके साथ मसाइल हो सकते हैं, उसके घर में कोई मसला हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है। अभी इस इलाके में 2 बार ऐसा हुआ कि मैं टाइम देके नहीं आया। अब मुजीबुर रहमान साहब भी परेशान है कि शेख नहीं आप आ जाइए। कटिहार से मेरे पास फोन आ रहा है कि नहीं मौलाना आप आ जाइए, और मैं जानता था मौसम खराब होगा, यही हालात होंगे, सामने 20-25 लोग बैठे होंगे बस।
भाई जब मजमा होता है तो बोलने वाले को भी अच्छा लगता है, मजमा कम होता है तो बोलने वाले का हौसला भी डाउन हो जाता है, फर्क पड़ता है। मैं जानता था मौसम खराब होगा, पब्लिक रुकेगी नहीं, लेकिन अब वादा हो चुका है और मैंने सोचा चलो भाई कम से कम 2 बार ऐसा हो चुका है, आज तो किसी तरीके से पहुंचता हूं। मेरे घर वाले मना करते हैं आप 4 व्हीलर का सफर मत किया कीजिए, रोड का सफर मत किया कीजिए, रिस्क है। हमारे ड्राइवर साहब बेचारे बड़ी स्पीड में चला के लेके आते हैं, वो हमारे बड़े जान पहचान के ड्राइवर हैं, अच्छे ड्राइवर हैं। मैं बिहार में कहीं जाता हूं उनको लेके जाता हूं, भरोसा है मुझे, लेकिन है तो इंसान। गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड में, 150 की स्पीड में, सामने से कुछ भी आ सकता है, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, फिर गाड़ी कंट्रोल करना मुश्किल है, तो क्या होगा भाई। तो ये जान हथेली पे रख के हम लोग चलते हैं। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि जितना मैंने बाई रोड सफर किया, मैं फख्र के तौर पे नहीं कहता हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जितना बाई रोड और जितना लंबा लंबा सफर मैंने किया है शायद किसी ने किया हो। और सिर्फ सफर करना नहीं होता, ऐसा भी हुआ है बनारस से 600 किलोमीटर दूर धनबाद में मेरा प्रोग्राम था, अभी 1 महीना हो रहा है, और इत्तेफाक से वो प्रोग्राम 20 के दिन में था। हमारे मुजीबुर रहमान भाई ने जब हमारे आज की ये प्रोग्राम की डेट ली, मैंने कहा कि देखिए मैं जुमेरात के अलावा कोई और दिन टाइम नहीं दे सकता, जुमेरात के अलावा कोई और दिन टाइम आप मुझसे लेंगे मुझे छुट्टी लेना पड़ेगा, मैं टीचर आदमी हूं, छुट्टी मेरे पास नहीं है। जुमेरात के दिन आप लेंगे मैं कोशिश करूंगा आने की, अगला दिन जुमा रहेगा, मसला नहीं रहेगा मेरे। धनबाद में प्रोग्राम था, बुध का दिन था, बनारस से कार लेके 600 किलोमीटर जाना, रात में पहुंचना, प्रोग्राम करना, फिर वापस आना बनारस। बदन का अंजर पंजर ढीला हो जाता है मेरे भाई, हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं। और रिस्क अलग होता है कि भागना है, आना है, जाना है, मगर हमें अल्लाह की जात पर भरोसा होता है, हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, हम किसी बुरे काम के लिए, किसी गलत काम के लिए नहीं जा रहे, अल्लाह के दीन की बातों को पहुंचाने जा रहे हैं, कुरान और हदीस की बातों को पहुंचाने जा रहे हैं। सैकड़ों और हजारों लोगों में किसी एक इंसान ने अमल कर लिया तो शायद यही अल्लाह ताला हमारी निजात का और हमारी हिफाजत का जरिया बना दे। और यही वजह है अल्लाह हिफाजत करता है, वरना इतने बड़े बड़े सफर हम करते हैं, कितने हादसे लोगों के साथ हो जाते हैं, मगर अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का करम है, उसकी तौफीक है, इस मैदान की बरकत है, दावत के मैदान की, और लोगों की दुआएं। वल्लाह बड़ी खुशी होती है मेरे भाइयों जब मेरे पास किसी का फोन आता है, मौलाना मैं रात में आपकी तकरीरों को पढ़ सुन के सोता हूं। ऐसे नौजवान मुझसे मिलते हैं, कहते मौलाना मेरी माँ आपकी तकरीर सुने बगैर नहीं सोती है। हमें लगता है कि यार ये हमारा रातों को जागना, ये हमारा इतने लंबे लंबे सफर करना। और लोग कहते हैं मौलाना आपकी सेहत गिर गई है, आपका चेहरा डाउन हो गया है। पिछले रमजान के पहले मैंने कितने सफर बाई रोड किए, मेरी सेहत पर खतरनाक असर पड़ा, लोगों ने साफ कह दिया कि आपकी सेहत बहुत गिर गई है। लेकिन ये सारी थकावट और ये सारी सेहत की का नुकसान मेरे भाइयों खत्म हो जाता है जब हम ये सुनते हैं कि कोई अल्लाह की बंदी या बंदा हमारी तकरीरों को सुन करके सुधर गया, उसकी इस्लाह हो गई। हमें लगता है यार हमारी मेहनत का। तो मेरे नौजवान भाइयों, अपनी नौजवानी की कदर, आज ताकत है अब्दुल गफ्फार साहब के अंदर, कल नहीं। आज दौड़ सकता हूं, कल नहीं दौड़ पाऊंगा। आज आ सकता हूं इतना लंबा सफर करके, कल नहीं आ पाऊंगा। जब तक ताकत है, जवानी है, अल्लाह की रजा के कामों में, नेकी के कामों में, अच्छे कामों में अपनी ताकत को इस्तेमाल करो। मेरे नौजवान साथियों, आज आपकी खराबी से उम्मत की खराबी है, आपकी बर्बादी से उम्मत की बर्बादी। और आगे बढ़िए, उम्मत अगर आज बर्बादी के दहाने पर पहुंची है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह उम्मत की औरतों का बिगाड़ है। अरबी का एक जुमला है, अल-मरअतु निस्फुल उम्मा, औरत उम्मत का आधा हिस्सा होती है। दुनिया की आधी आबादी औरत की होती है और बाकी आधी आबादी को जन्म देने वाली भी औरत होती है, मर्द को जन्म देने वाली भी औरत होती है। औरत बिगड़ जाए, औरत खराब हो जाए, औरत बर्बाद हो जाए तो समाज सही नहीं हो सकता। और फिर औरत मुसलमान औरत की अपनी एक पहचान होती है। मुसलमान औरत जब नकाब पहन करके निकलती है तो मुनाफिकों और काफिरों के सीनों पर सांप लौटते हैं कि ये कौन आ गई। उसके नकाब से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है तो इस्लाम के दुश्मनों को तकलीफ होती है।
इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें। ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना फला युज़ैन, ये नकाब उनकी पहचान बन जाएगा, ये बुर्का उनकी पहचान बन जाएगा। मुसलमान औरत का बुर्का उसकी पहचान है मेरे भाई। आज बंगाल का इलाका आपसे करीब है, बंगाल में जलसों में जाता हूं, मर्दों का पिंडाल लगा है, बीच में एक जो है हल्का सा वो बाउंड्री दिया हुआ है, दूसरी तरफ औरतें बैठी हुई हैं और सब बगैर नकाब के बैठी हुई हैं। ये मुनासिब नहीं है मेरे भाई। नकाब कोई यूपी और बिहार का कल्चर नहीं है कि साहब यूपी की औरतें नकाब पहनती हैं, बिहार की पहनती हैं और बंगाल की नहीं पहनती हैं, केरला की नहीं पहनती हैं, तमिलनाडु की नहीं पहनती हैं। ये नहीं होना चाहिए। नकाब मुसलमान का कल्चर है। बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, झारखंड हो, हर जगह और हर इलाके पर नकाब अप्लाई होता है। नकाब का ताल्लुक किसी कास्ट से, किसी एरिया से, किसी बरादरी से नहीं। आज मुसलमान औरतें, अल्लाह माफ करे, बड़ी खराबियां हमारी औरतों के अंदर भी पाई जा रही। सबसे बड़ी खराबी तो यह है कि हमारी औरतें दीन से दूर हैं। और आज का ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से मदरसा, क्या नाम है, मुखरजा लिल बनात, लड़कियों का इदारा हमारे मुजीबुर रहमान भाई ने कायम किया। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं गया हूं बाज लड़कियों के इदारों में और मुझे हैरत होती है कि कैसे ये इदारे चलते हैं। बड़ी कुर्बानियां लोग देते हैं साहब। वो औरतें, वो लड़कियां अपने घरों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, ऐसा नहीं कि वो हॉस्टल में बड़े महल में रहती है, टूटे फूटे से कमरे होते हैं और फैसिलिटी बहुत कम होती है, मगर अपने घर बार को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के हॉस्टलों में रहने वाली ये लड़कियां क्यों आती हैं? ताकि दीन सीख लें, कुरान सीख लें, हदीस सीख लें, उम्मत की भलाई की बातें सीख लें और जाकर के एक अच्छा दावत का काम करें। मेरे भाइयों, आज हमारी औरतों के अंदर दीन की जानकारी ना के बराबर। और आप देखिए, आपके बिहार में और आपके बंगाल में बड़ी तादाद में मस्जिदों में औरतों का इंतजाम नहीं। आपके गांव में है? ऐसा नहीं है कि गांव में पैसा नहीं लोगों के पास, मस्जिद बना सकते हैं तो क्या औरतों का उसमें नहीं बना सकते? हिसाब किताब बिल्कुल बना सकते। झारखंड में एक जगह पड़ती है लालबटिया, वहां पे बहुत शानदार मस्जिद थी। मैं गया वहां जुमा पढ़ाने। मैंने कहा कि साहब इतनी बड़ी मस्जिद है, हजारों की तादाद में मर्द हजरात आए हैं अब्दुल गफ्फार साहब को सुनने के लिए, कि आपकी औरतों को दीन सीखने की जरूरत नहीं है, दीन सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने लोगों से कहा कि आपके अल्लाह ने बहुत दौलत दी है, वहां चूंकि कोयले की कान है, बहुत पैसा है लोगों के पास। मैंने कहा आप अगर कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, आप एक दिन में अगर मेहनत करेंगे औरत का इंतजाम कर सकते हैं मस्जिद। अगली बार 1 साल के बाद जब मैं गया उस मस्जिद में, देखा शानदार औरतों का भी पूरा पोर्शन बना दिया है और औरतें भी बड़ी तादाद में जुमा की नमाज में आ गई। औरतें प्यासी है दीन की, उनको तलब है दीन की, आप उनकी तलब को पूरा नहीं कर रहे। वो चाहती है कि हमें दीन सिखाया जाए, हमें दीन बताया जाए। और माफ कीजिएगा, ये जलसों और तकरीरों में औरतें जो आती हैं, मुझे पता है वो तकरीर सुनती कम है, मार्केट में ज्यादा टहलती रहती है। मार्केट में मेरा ठेला में ज्यादा लगी रहती है, जलसे में कम आती हैं। जलसों से दीन नहीं सीखेंगी। आप औरतों का इंतजाम मस्जिद में कीजिए और हर खुतबे में औरतों को लेके आइए और फिर घर की औरतों को दीन सिखाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नेमन निसाउ, हजरत आयशा फरमाती हैं, नेमन निसाउ निसाउल अंसार, अंसार की औरतें बड़ी बेहतरीन औरतें होती हैं। ला यमनउहुन्नल हयाउ अन यतफक्कान फिद्दीन, वो दीन सीखने के मामले में शर्माती नहीं है। औरतें दीन सीखने के मामले में शर्माती नहीं। अंसार की औरतें दीन सीखने के मामले में शर्माती नहीं थी। वो नबी के पास आकर के बड़े प्राइवेट किस्म के मसले पूछती थी, हैज का मसला पूछती थी, मियाँ बीवी के मुलाकात का मसला, बड़े प्राइवेट किस्म के मसले भी पूछती थी। वो दीन सीखने के मामले में शर्माती नहीं। तो अपनी औरतों को दीन सिखाओ मेरे भाई। आज औरतों के अंदर बड़ी जहालत,